गांधी को लेकर दिए गए बयान से गठबंधन में अब तकरार शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। रामगोपाल के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आ गया है। इमरान मसूद ने कहा कि रामगोपाल के कहने से नहीं होता कि इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी ही हैं। रामगोपाल के नेता राहुल गांधी नहीं है तो फिर मेरे नेता भी अखिलेश यादव नहीं है। ये रामगोपाल जी ने इस तरह का बयान दिया, मुझे समझ में नहीं आता। इंडिया ब्लॉक के नेता तो राहुल गांधी ही हैं। ये रामगोपाल जी के कहने से नहीं होता। नंबर वन, रामगोपाल जी के नेता नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि उनके नेता अखिलेश यादव है, मेरे नेता राहुल गांधी है। अखिलेश यादव भी तो मेरे नेता नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता। अभी सपा के नेता हैं आईके सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो गठबंधन है उसका नेतृत्व को बदलने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि इनका दिल जो है अपनी औकात से ज्यादा बोलने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार के बीच बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान सामने आया। भोला सिंह ने कहा कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी होती दिखाई दे रही है। झूठ के सहारे कुछ सीटें जीत लिए थे, लेकिन अब उनको इसी बात का डर है कि कहीं उनकी सियासी जमीन पर उनका सहयोगी ही अपना कब्जा ना जमा ले। पल जी और कांग्रेस और समाजवादी, इन्होंने लोकसभा में गठबंधन किया, लोगों को गुमराह करके कुछ वोट इन्होंने ले ली, कुछ सांसद इनके बन गए। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया तो कांग्रेस का इनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम इनके साथ में खड़े हो गए तो इनका वोट बैंक चला जाएगा। अभी उपचुनाव हुआ 9 सीटों पे, आईएनडीए की ये बात करते हैं और बोलते हैं कि हम सब एक हैं, तो ये कैसे एक है? एक भी सीट लड़ने का मौका कांग्रेस ने इनको नहीं दिया और समाजवादी ने कांग्रेस को नहीं दिया। तो आपसी मतभेद है और ये आईएनडीए का गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। इनको लगता है, समाजवादी को डर है कि कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोट बैंक में शहद लगा के उनकी सीटों में से अपनी सीट कुछ बढ़ा लेंगे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला रात के समय आगरा होते हुए निकला। काफिला आगरा दक्षिणी बाईपास पर एक ढाबे पर खाना खाने रुका था। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों का ढाबे पर बैठे 3 लड़कों से विवाद हुआ। तीनों लड़के शराब के नशे में धुत बताए गए, लेकिन ढाबा संचालक ने विवाद होने से इनकार किया। इसके बाद बाबा का काफिला एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुका। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के रेस्टोरेंट में ज्योतिष फैमिली को नॉनवेज खिलाने का मामला अब गर्मा गया है। मुस्लिम वेटर और मैनेजर पर हिंदू फैमिली को नॉनवेज खिलाने पर लगातार विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने रेस्टोरेंट पहुंचकर नारेबाजी की और सीएम योगी से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। उनका आरोप है कि साजिश के तहत ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रेस्टोरेंट में वेज खाने वाली फैमिली को रोस्ट चिकन परोसने का आरोप है। परिवार को पता चलने पर काफी हंगामा भी किया गया था। तो मामले पर संज्ञान ले सरकार। हिंदू संगठनों का ऐसा कहना है। मेरठ में जिस तरह से एक ज्योतिष फैमिली को नॉनवेज परोसा गया था, उसके लेकर काफी विवाद हुआ और अब हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश, इस तरह की बातें हिंदू संगठन कर रहे हैं। घटना नहीं है, इससे पहले भी एक घटना हुई थी। वहां पर भी जो है एक नॉनवेज की जगह, मतलब वेज की जगह नॉनवेज खिला दिया था। यहाँ पे भी जो है वेज मांग रहे हैं तो नॉनवेज ऑर्डर दे दिया गया है। स्टाफ बनाने वाला भी मुस्लिम है, जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जहां भी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हैं? और पुलिस ने अब तक केवल जांच चल रही है। परसों रात की 11 बजे की घटना है। परसों 11 बजे से लेकर अब तक 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पीड़ित ने शिकायत भी दे दी है पुलिस को और उसके बाद भी अब तक जो है केवल जांच हो रही है। मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और ऐसे रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज की किचन अलग हो। विश्व हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को भी बिल्कुल इजरायल सरकार की तरह रुख रखना चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है
वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। जेवर एयरपोर्ट पर आज ट्रायल होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ट्रायल होगा। दिल्ली से यहां पर फ्लाइट आएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। सुबह से हमने आपको बताया था कि किस तरह से आज ट्रायल एक बार फिर से किया जाएगा। ट्रायल का दिन है। अब खबर आ गई है कि दोपहर 1 से 2 के बीच में ये ट्रायल होगा। दिल्ली से एक फ्लाइट यहां पर लैंड करने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ट्रायल है और इसके बाद एक कदम आगे और जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। तो संभल में एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। मानकों के विपरीत भट्टा संचालकों पर कार्रवाई हुई। 5 ईंट भट्टों पर बुलडोजर चला। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निदेशक का निर्देश पर खनन महकमे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। असमोली थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईंट भट्टों पर पॉल्यूशन फैलाने का आरोप था और अब इसके बाद इस पर कार्रवाई हुई है। 5 ईंट भट्टों को ध्वस्त कर दिया गया है। वाराणसी से खबर लेते हैं, जहां पर दूसरी मंजिल से एक लिफ्ट गिरी। लिफ्ट गिरने में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। थाना मंडवादी के विराट विला अपार्टमेंट का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरा और फिर लिफ्ट में सवार 2 लोग इसमें जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो लिफ्ट गिरने से 2 लोग जख्मी हुए। ये वाराणसी का मामला है, जहां पर एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरी। 2 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।